प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 के अंदर गणित विषय के अंदर एक टॉपिक है जो अध्याय 1 है परिमेय संख्या। उसके अंदर कि परिमेय संख्याओं के अंदर तत्समक एवं प्रतिलोम क्या होते हैं, इसके बारे में हम आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तत्समक। तत्समक क्या है? तो जैसा हमने पूर्व में भी पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, इनके अंदर भी कि जब हम किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ दें, प्लस क्या कर दें, शून्य को अगर जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए शून्य का, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो संख्या है वही संख्या, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो संख्या होती है वही मान प्राप्त होता है। यानी a के अंदर यदि हम +0 कर दें, या ये कह सकते हैं 0 + a कर दें, तो हमारे पास मान क्या होता है, a ही आता है। जैसे एग्जाम्पल यदि हम देखें, 5 में 0 को 5 + 0 करें तो मान क्या आएगा, 5, और 0 + 5 करें तो भी इसका मान क्या आएगा, 5। तो इसलिए इस शून्य को क्या कहते हैं, तत्समक कहते हैं। और हमने क्या किया है, योग किया है, इसलिए शून्य जो है वो क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक कहलाता है। तो शून्य क्या हुआ, योज्य तत्समक। इसी प्रकार यदि किसी संख्या में हम गुणा करें 1 का, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं 1 × 1 कर लो, या हम कह सकते हैं 1 × a, तो भी मान क्या प्राप्त होता है, a ही प्राप्त होता है। तो यहाँ एक जो है वो क्या कहलाएगा, क्योंकि यहाँ हम गुणा कर रहे हैं इसलिए गुणन तत्समक कहलाता है। एक क्या कहलाता है, गुणन तत्समक कहलाता है। तत्समक वो होगा जिसको योग या गुणा करने पर कोई भी मान में परिवर्तन नहीं आए। और यदि हम 0 योग करें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आए, इसलिए शून्य तो क्या हुआ, शून्य हुआ योज्य तत्समक। तो तत्समक 2 हो गए, शून्य योज्य तत्समक, और 1 है वो गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए 1 को कहते हैं गुणन तत्समक। तो ये था अपना तत्समक। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि योज्य तत्समक क्या होता है। जब किसी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या किसी में भी, या हम ये भी कह सकते हैं पूर्णांक संख्या एवं परिमेय संख्या, इसमें इन सभी में यदि हम शून्य को जोड़ा जाता है तो योग फिर से वही प्राप्त होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे a + 0 या 0 + a = a ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक या परिमेय कोई सी संख्या ले सकते हैं हम, इनमें इन सब के लिए शून्य क्या है, एक योज्य तत्समक कहलाता है। इन सब के लिए शून्य क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। इसके बाद हम बात करें गुणन तत्समक या गुणात्मक तत्समक की, तो यहाँ भी यही परिभाषा रहेगी। जब किसी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या एवं परिमेय संख्या, ये चारों संख्या लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं को 1 से यदि हम गुणा करें तो गुणनफल में फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, अर्थात मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a × 1, या ये कह सकते हैं 1 × a, ये दोनों बराबर होते हैं किसके, a के। अर्थात ये जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या एवं परिमेय संख्या, इन सभी के लिए एक जो है वो क्या कहलाता है, गुणन तत्समक या गुणात्मक तत्समक कहलाता है। गुणन तत्समक या गुणात्मक तत्समक कहलाता है, तत्समक कहलाता है। ठीक है, तो 0 क्या हुआ, योज्य तत्समक, और 1 क्या हुआ, गुणन तत्समक।
अब इसके बाद आता है प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम भी ये भी दो प्रकार का हो गया। एक योज्य प्रतिलोम, पहला क्या हुआ? योज्य प्रतिलोम, और दूसरा हुआ गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, और पहला क्या है? योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम क्या है, पहले हम इसको समझें। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब हुआ कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या के ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक मान योज्य प्रतिलोम कहलाता है। योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो किसी भी संख्या का ऋणात्मक मान है वो इसका क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम। जैसे हम लिखें, मान लीजिए a, तो a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a। अर्थात अगर आपको पूछ लिया जाए 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आप बताओगे -5। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप ये बताओगे 7, क्योंकि -7 को माइनस, ये पहले से ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का ऋणात्मक मान करेंगे तो क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो -7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 7, और 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -5। तो ये तो है योज्य प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। उसका क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी उसका व्युत्क्रम कर दें तो वो उसका क्या कहलाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे a का व्युत्क्रम हम उदाहरण के रूप में देखें तो a का व्युत्क्रम क्या हुआ? a/1 मानेंगे, और व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इसको क्या कर देंगे? 1/a। तो ये इसका क्या हुआ? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/5। अगर कोई पूछ ले 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप लिखोगे 4/3, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, 3/4 का हो जाएगा 4/3। तो ये इसका क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला योज्य प्रतिलोम हमने यही पढ़ा है। योज्य प्रतिलोम संख्या का क्या होता है? ऋणात्मक मान होता है। जैसे a का ऋणात्मक मान -a, और -a का ऋणात्मक मान क्या होता है? a। जैसे अभी मैंने बताया था 5 का योज्य प्रतिलोम निकाला तब -5, और जब -7 का निकाला तब क्या आया था? 7, क्योंकि माइनस को माइनस से जब हम गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। जब हम संख्या का योग, अब यहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि जब हम किसी भी संख्या का योग उसके योज्य प्रतिलोम से करें, योग करें किससे? संख्या का उसके योज्य प्रतिलोम से, तो हमेशा योग 0 प्राप्त होता है। यानी जो योज्य तत्समक होता है, योज्य तत्समक 0 था, वो प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए मैंने संख्या ली 5, अब मैं इसमें योग करूं इसके योज्य प्रतिलोम से। योज्य प्रतिलोम क्या है 5 का? -5। यानी ये तो संख्या हो गई, और संख्या में उसके ये -5 क्या हो गया? योज्य प्रतिलोम। और जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो मान हमेशा क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अर्थात ये कह सकते हैं योज्य तत्समक प्राप्त होता है। योज्य तत्समक प्राप्त होता है। इसी तरह प्रीम्य संख्याओं के लिए भी क्या होगा? a/b का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा यानी -a/b, क्योंकि ये इसका ऋणात्मक मान होता है। तो a/b का हो जाएगा -a/b, यानी इसका ऋणात्मक मान हो गया, माइनस लग जाएगा। और -a/b का क्या हो जाएगा? a/b। यदि ऋणात्मक संख्या है अर्थात अपने उदाहरण ले लेते हैं, जैसे -3/4, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, +4 3/4,
यानी व्युत्क्रम नहीं करना है अपने को, केवल माइनस है तो प्लस लगाना है, प्लस है तो माइनस लगाना है। तो ये हो जाएगा +3/4। तो ये था योज्य प्रतिलोम। इसी तरह अगला हम देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो संख्या का व्युत्क्रम मान ही होता है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? संख्या का व्युत्क्रम मान होता है। जैसे a के लिए 1/a और 1/a के लिए a इसका व्युत्क्रम मान होता है। और जब हम अब यहाँ देखो, वहाँ हमने योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या प्लस उसका योज्य प्रतिलोम किया, तब हमें क्या प्राप्त हुआ था? तब हमें 0 प्राप्त हुआ था। इसी तरह यदि हम इसमें संख्या में, क्योंकि यहाँ योज्य प्रतिलोम की बात नहीं करेंगे, यदि उसकी गुणा करें गुणात्मक प्रतिलोम से, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक है तो गुणा वाला लेंगे, योज्य है तो योग करेंगे, गुणात्मक है तो गुणा करेंगे। तो संख्या में गुणा कर दें किसकी? उसके गुणात्मक प्रतिलोम की, तो मान क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, या हम ये कह सकते हैं गुणन तत्समक प्राप्त होगा। तो उसका गुणनफल 1 प्राप्त होगा। जैसे a गुणा 1/a, a को गुणा हम करेंगे 1/a से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और इसका मान क्या आएगा? 1 प्राप्त होगा। और यही आपको समीकरण ध्यान रखनी है कि जब हम संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल करते हैं तो मान क्या आता है? 1 आता है। और जब हम संख्या में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं क्या? उसके योज्य प्रतिलोम को, तो मान क्या आता है? 0 आता है। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? उसका व्युत्क्रम मान होता है। जैसे प्रिमेय संख्या a/b का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? b/a। इसी तरह जैसे -3/4 हमने लिखा था, तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -4/3, -4/3। या ये कह सकते हैं, ये माइनस, अगर आप इसको ऐसे समझो, 4/-3 ये लिखते हैं, 4/-3, यानी केवल हमें व्युत्क्रम करना है, यहाँ प्लस माइनस चेंज नहीं करना है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा करना है, संख्याओं को पलट देना है। तो ये था गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये अपना टॉपिक था तत्समक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। और आप सभी से निवेदन भी रहेगा कि आप गणित और विज्ञान विषय के यदि संपूर्ण वीडियो, नोट्स और टेस्ट सीरीज यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल, हमारी एप्लीकेशन MS एजुकेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। और हमारे YouTube चैनल MS एजुकेट को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है वो इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।